नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण में आज हम लोग 3 शब्द रूप सीखेंगे। एक छात्रा, दूसरा मातृ और तीसरा पितृ। तो हम लोग यदि आप शब्द रूप क्या है ये नहीं जानते हैं तो पहले आप मेरा इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा। हम उसका आई बटन पे लिंक दे देंगे, आप जरूर देखिएगा। उसके बाद तक फिर इसको देखिएगा। तो पहले हम लोग चलते हैं छात्रा का। तो छात्रा ये हम लोग उच्चारण करते हैं तो ये देखिएगा, ये लास्ट में इसके आ का उच्चारण होता है, इसलिए ये क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर है? इसको हम लोग स्वरांत भी कहते हैं या अजंत भी कहते हैं। तो ये छात्रा जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और इसी के जैसा होता है लता, रमा। लता, रमा ये सब एक ही जैसा है। तो यदि आपको लता का शब्द रूप याद है तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। यदि छात्रा का याद है तो लता का लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले ये दोनों को लिखते हैं। देखिए, पहला में जो कुछ नहीं है, हम लोग छात्रा, छात्रे, छात्रा। हो गया। अब दूसरा में क्या करना है, ये दोनों जस का तस लिख देंगे हम लोग। और यहां पे छात्राम, छात्रे, छात्रा। ठीक है, ये तो दोनों आसान हो गया। छात्रा, छात्रे, छात्रा, छात्राम, छात्रे, छात्रा। तो ये इसमें सिर्फ ये एक लाइन ये याद करेंगे हम लोग तो ये दोनों लिख देंगे। यहाँ पे सिर्फ छात्रा में यहाँ छात्राम लगा देना है। इसके बाद हम लोग तीसरा में देखेंगे तो छात्रिया, छात्रभ्याम, और ये छात्र भी, छात्र भी। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में ये भ्याम वर्ड जो है ये लगता है। और यहाँ तृतीया में भी लगता है, बाकी दोनों में भ्य लगता है। तो हम लोग यहाँ पे यदि लिख दिया जाए छात्राभ्याम, और ये छात्राभ्य। ठीक है। और यहां पे क्या होगा, इसको भी पढ़ लीजिए, पंचमी को भी छात्राभ्याम, छात्राभ्य। छात्राभ्य हो गया। तो ये तो आपको याद रहेगा, छात्राभ्याम, 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 छात्राभ्य, छात्राभ्य। अब यहां देखेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग तो चतुर्थी में लिखे छात्राए, छात्राभ्याम, छात्राभ्य। छात्रिया, छात्राभ्याम, छात्राभि, छात्राए, छात्राभ्याम, छात्राभ्य। यहां लिखेंगे छात्रिया, हो गया। तो ये 3 तो याद हो जाएगा, ये 2 सेम है, ऐसे कर लेंगे हम लोग। तृतीया में यहां पर भी लगता है छात्राभ्य, छात्राभ्य। ठीक है। यहां हम लोग देखेंगे, यहां पे छात्रिया, छात्राए, छात्राया, या ये या। अब षष्ठी चलते हैं तो षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन तो सेम रहता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर यो लगता है तो छात्रियो लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पर एक में नाम, एक में सु लगता है। ये दोनों पंचमी और षष्ठी इसका सेम होगा। छात्रिया, ये दोनों इसका सेम हो गया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, ये लिखेंगे छात्रियों,
फिर ये भी छात्रियों चला जाएगा, ये छात्रायाम, छात्रायाम, ये दोनों सेम रहेगा। यहाँ पे एक में नाम एक में सु लगता है, तो छात्रानाम षष्ठी में लगेगा छात्रानाम, सप्तमी में छात्रशु। यहाँ लिखते हैं हम लोग छात्रानाम, और यहाँ लिखेंगे छात्राशु। संबोधन में क्या होता है, हम लोग को पता है, किसी का भी संबोधन लिखना होगा यदि, तो ये हम लोग प्रथमा विभक्ति का जो रूप है ना वही लिखते हैं, सिर्फ ये चेंज होता है। तो ये वाला सेम रह जाएगा, ये सेम रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हे छात्रे, ये सेम उतारेंगे, हे छात्रे, ऐसे। ये तो हम लोग लिखने देख लिए, एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। प्रथमा और द्वितीया में चलेंगे तो छात्रा, छात्रे, छात्रा, सिर्फ इसमें यहाँ पे म लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो प्रथमा विभक्ति का लिखेंगे छात्रा, छात्रे, छात्रा, द्वितीया में लिखेंगे छात्राम, छात्रे, छात्रा। तृतीया में क्या लिखेंगे छात्रया, छात्राभ्याम, छात्राभि। चतुर्थी में छात्राए, छात्राभ्याम, छात्राभ्य। पंचमी छात्राया, छात्राभ्याम, छात्राभ्य। षष्ठी में छात्राया, छात्रयो, छात्राणाम। सप्तमी छात्रायाम, छात्रयो, छात्राशु। संबोधन में हे छात्रे, हे छात्रे, हे छात्रा। ठीक है, ये हम लोग तो प्रथमा और संबोधन ये सिर्फ एक वचन का बदलता है, बाकी दोनों का सेम रहता है। और यदि प्रथमा लिख लेंगे तो द्वितीय लिख लेंगे हम लोग, सिर्फ याद रखेंगे यहाँ पे म लगाते हैं। और तृतीया में ये तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन सेम होता है, बहुवचन एक को छोड़ दीजिए तो चतुर्थी और पंचमी का सेम होता है। यहाँ पर रहता है क्या, या, ये, या, ये याद रखिएगा। और पंचमी और षष्ठी सेम होता है, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन सेम होता है। और यहाँ हम लोग को याद रहता है कि यहाँ हम लोग षष्ठी में लिखते हैं नाम और यहाँ पे सु। बस, तो हम लोग एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं कैसे पढ़ते हैं। तो छात्रा, छात्रे, छात्रा, छात्राम, छात्रे, छात्रा, छात्रया, छात्राभ्याम, छात्राभि। छात्राए, छात्राभ्याम, छात्राभ्य। छात्राया, छात्राभ्याम, छात्राभ्य। छात्राया, छात्रयो, छात्राणाम। छात्रायाम, छात्रयो, छात्राशु। हे छात्रे, हे छात्रे, हे छात्रा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मातृ। देखिए इसमें लास्ट में लगा हुआ है री, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋकारांत। और ये कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द मातृ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पितृ, तो वो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द होगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले काम करते हैं, ये हम यहाँ पे पहले इसका हिंट लिखे हैं। तो आ लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, माता, यहां आप सीधा लिखेंगे माता, माता रव, माता रव। इसके बाद मातर, मातर, माता, मातारव, मातर। यहां लिखेंगे हम लोग मातरम। ठीक है, यहां लिखते हैं मातरम। और बाकी ये दोनों सेम रहेगा, ये हो जाएगा मातरम और ये हो जाएगा तो माता। ठीक है, माता, मातरो, मातर, मातरम, मातर, माता। अब यहां हम लोग देखेंगे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इसका द्विवचन तो सेम रहेगा। हम लोग यहां पे लिखेंगे मातृभ्याम, यहां पे मातृभी। ठीक है, मातृभी।
यहाँ मातृभ्याम, यहाँ भी मातृभ्याम, यहाँ मातृभ्य, यहाँ भी मातृभ्य। हो गया। अब हम लोग यहाँ तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखते हैं। तो यहाँ पहले हो जाएगा मात्रा, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। अब यहाँ पे देखिएगा त्रा के बाद त्रे, त्रा के बाद त्रे, मात्रे, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य। तो त्रा, त्रे, उसके बाद फिर तुह, त्रा, त्रे, तुह, मातुह। तो हम लोग क्या लिखे? मातुह, मातृभ्याम, मातृभ्य। षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी में तो पंचमी और षष्ठी तो दोनों एक वचन का सेम होता है, तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे मातुह। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन सेम होता है, तो हम लोग अभी जस्ट इसके पहले देखे थे छात्रयोह लिखे थे, तो यहाँ पे मातृयोह तो होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मात्रोह, मात्रोह। यहाँ लिख देते हैं मात्रोह, फिर यहाँ भी मात्रोह। अच्छा, षष्ठी में लिखते हैं मातनाम, मातनाम, मातृसु। हो गया। अब यहाँ सप्तमी का बच गया मेरा एक ठो, ये हो जाएगा हमारा मातरी, मातरो, मातृषु। संबोधन में हम लोग को पता है यही सेम लिखाता है, लेकिन खाली एक वचन चेंज होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हे तो पहले लगा ही देते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे हे मातः, फिर हे मातरो, और हे मातरः। माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातः, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मात्रो, मातनाम, मातरी, मात्रो, मातृषु, हे माता, हे मातरौ, हे मातरम। अब हम लोग यहाँ देखेंगे मातृ तो हम लोग देख लिए, पितृ जब लिखेंगे ये लगभग इसके जैसा ही चलेगा, सिर्फ यह ऋकारांत ये पुल्लिंग हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। माता लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ से हम लोग इसको प्रथमा में यहाँ पे पिता कर देंगे, ये हो गया हमारा पिता। फिर यहाँ से सब कुछ वही रहा, पिता, पितरौ, पितरः, यह हट जाएगा यहाँ से, पितरः हो गया। फिर यहाँ पे मातरम है, तो हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे पितरम, पितरौ, पितरः। यहाँ देखिएगा ये है माता, यहाँ हम लोग इसको ये बदल देंगे, ये हो जाएगा पितृन, ऐसे पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन। अब यहाँ पे देखिएगा ये है मात्रा लिखा हुआ, हम लोग यहाँ लिखेंगे पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, खाली माँ यहाँ से हटा रहे हैं, पितृभि, पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्य। देखिए सिर्फ हम खाली हटा रहे हैं माँ को, पितृभ्य, पितुः, पितरो,
यहाँ पितरो पितृणाम पितृणाम पितृषु पितरी पितरो पितृषु हे पिता ये मेरा बन गया। अब हम लोग इसको देखते हैं। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति को लिख देंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट में संबोधन। तो ये जैसे हम लोग मातृ का लिखे थे सेम चीज है। तो यहाँ लिखे पिता, पितरो, पितरा, वहां था माता, मातारो, मातरा, वहां था मातरम, मातरो, मातु। यहाँ हम लोग लिखे पितरम, पितरो, पितृन, ये बदल गया है खाली। फिर है पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितु, पित्रो, पितृणाम, पितरी, पितरी, पित्रो, पितृषु, हे पिता, हे पितरो, हे पितरा। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। यदि आप मातृ का याद कर लीजिएगा तो हम लोग पितृ का भी लिख लेंगे, कुछ चेंज हो। इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे और पढ़ेंगे, हमेशा याद करेंगे ऐसे ही। प्रथमा पिता, पितरो, पितरा, द्वितीय पितरम, पितरो, पितृन, तृतीय पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, चतुर्थी पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पंचमी पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य, षष्ठी पितु, पितरो, पितृणाम, सप्तमी पितरी, पितरो, पितृषु, हे पिता, हे पितरो, हे पितरा। इस तरह से हमारे यहाँ पर ये तीनों छात्रा, मातृ और पितृ ये शब्द रूप समाप्त हुआ। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।